नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे टॉक ऑफ द टाउन कंट्रोवर्सी के अहम तरीन किरदार नामवर सहाफ़ी इरशाद भट्टी से। भट्टी साहब, ये जो एक नई कंट्रोवर्सी आपकी और अदाकारा मीरा के हवाले से शुरू हो गई है, बिल्कुल बेमकसद सी कंट्रोवर्सी है। देखें मैडम शेख, कंट्रोवर्सी होती ही बेमकसद है। वो कंट्रोवर्सी क्या जो बामकसद हो, और कंट्रोवर्सी वो जो पिया मन भाई। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि एक बेसरोपा सी बात है जिस पे आप जैसा संजीदा आदमी घसीट लिया गया है या खुद घिसट के आ गया है। आप देखें, आपने एक इंटरव्यू किया अदाकारा मीरा से जिसपे सोसाइटी की तरफ से आप पे बाद में ये प्रेशर आया कि आपने बेजा सवालात पूछे जो आपको नहीं पूछने चाहिए थे। उसके बाद आपने प्रेशर आने के बाद माफ़ी मांग ली। तो ये मामला, कुछ लोग तो कहते हैं कि सारे का सारे ड्रामा है, आप भी उस ड्रामे का हिस्सा हैं। मैडम शेख, आपकी बात ठीक है, मैं उस बात पे माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी दोबारा मांगने चाहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से दिल आज़ारी हो तो मैं उस पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। देखें, मैकेनिक को भी भरे बाज़ार में कोई ये नहीं कहता ओए मैकेनिक इधर आओ, ये उसकी बेइज्जती होती है। मैं इसको सरे खम तस्लीम करता हूँ। देखें जुनैद साहब, जहाँ तक बात रही मीरा की, तो मैडम मीरा मेरे घर आई, मेरे घर में 2 माफ़ियाँ पड़ी हुई थीं, जाते हुए एक माफ़ी वो ले गई। मैंने तो उनसे अपनी वो माफ़ी मांगी है कि मेरी माफ़ी मुझे वापस कर दें। और जहाँ तक जुनैद साहब आपने कहा कि इस कंट्रोवर्सी में मैं खुद मुलव्वस हूँ, तो मुझे मशहूर होने का कोई शौक़ नहीं। मैं खुद एक ब्रांड हूँ, मैं इरशाद भट्टी हूँ। मैं तो खुद अल्लाह का शुक्र है इतना मशहूर हूँ कि लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए तरसते हैं। और अगर कोई दराज कद खूबसूरत दोशीज़ा मेरे से सेल्फी खिंचवाने आ जाए तो उसको भी झुकना पड़ता है। और झुकने से इंसान, मैं समझता हूँ जुनैद साहब, के इंसान बड़ा होता है। फरीदा भी छोटी नहीं हुई। फरीदा कौन? मैडम शेख, ये सारा व्यूज का चक्कर है। अच्छा भट्टी साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह, ये क्या बात कर दी आपने कि मीरा खुद आपके घर चल के आई थी, वो कैसे आ गई? नहीं मैडम शेख, मीरा मेरे घर क्यों नहीं आ सकती? क्या मीरा को पोलियो है? क्या मीरा की एक लत छोटी एक बड़ी है? मैं आपको किस्सा, देखें हुआ यूं था, मैं बताता हूँ कि मीरा मेरे घर कैसे आई थी। मीरा रक्शे से उतरी और मेरे से अगले घर में चली गई और वहाँ जाके पूछती है कि इनायत हुसैन भट्टी साहब यहीं रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, इनायत हुसैन भट्टी साहब यहाँ नहीं रहते। अच्छा। अलबत्ता हमारे पड़ोस में इरशाद भट्टी साहब रहते हैं। मीरा ने पूछा कि आप इरशाद भट्टी को कैसे जानती हैं? उन्होंने कहा कि इरशाद भट्टी को हमसे ज्यादा भला कौन जान सकता है, वो हर दूसरे दिन हमसे चाय पत्ती लेने आ जाता है। और न सिर्फ वो चाय पत्ती लेने आता है, बल्कि एक दिन तो मुझे ये भी कह रहा था कि बाजी हुण तुहाडी चाय च ओ गल नहीं रही, ओ टेस्ट नहीं आ रहा, एनू इम्प्रूव करो। मैंने अगले दिन उसको इस्तेमाल शुदा पत्ती दे दी। उससे अगले दिन इरशाद भट्टी आया और कहा बाजी हुण तुहाडी चाय दी चस आई है। और मैडम शेख, आपको एक मजे की बात बताऊं कि जिस दिन मीरा मेरे घर आई है, मैंने उसी इस्तेमाल शुदा पत्ती की चाय मीरा को पिलाई और उसने चाय का पहला सिप लेते ही कहा, यू नो भट्टा your tea is very flavour crusted। और मैडम शेख, मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर ऐसी बात होती तो मैं उसको चाय पिलाता। ये तो है। देखें, जितने मुंह उतनी बातें। इरशाद भट्टी वो शफक का सितारा है जो गर्दिश अयाम में भी निखरा रहा है, निहार रहा है और लथार्जिक तौर पे आसमान पे उफ़क़ की बुलंदियों पे आया है। बाल भट्टी साहब, एक उम्र रसीदा खातून को, बुजुर्ग खातून को उम्र के इस हिस्से में, अधेड़ उम्र में, उनको उनके जमाने के किस्से याद दिलाना कोई अच्छी बात नहीं है। शुक्र है मेरी तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, लेकिन अब आप कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। जो मीरा के बारे में आपने बात की है, अब आप जाने और आपकी कंट्रोवर्सी जाने। मैंने जो मिठे चूपने थे अपने हिस्से के, वो मैं चूप चुका हूँ, बल्कि 2 वादुई चूपे हैं। और जो मीरा के बारे में आपने जो अधेड़ उम्र का, ये आप जाने और आपका काम जाने। भट्टी साहब, मैंने तो कहा है कि वो एक सीनियर मोस्ट एक्ट्रेस है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैडम शेख, अब कवर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने भी जो माफी मांग के कवर करने की कोशिश की वो कवर नहीं हुआ और हम दोनों ने अपनी अपनी कवर में जाना है। दूसरी बात के कमान से निकला तीर और सलमान खान का तेरे नाम वाला चीर कभी वापस नहीं आता। अच्छा, बाकी बातें बाद में होगी। आप ये बताएं कि आपने इतनी फंकी सी जैकेट पहनी हुई है। मैडम शेख, वो आजकल मैं डांस भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मामलात जो वीला के हैं वो अब गले पड़ रहे हैं। आपको पता है कि कंट्रोवर्सियों पे कंट्रोवर्सी हो रही है। बहरहाल, ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। एक सहाफ़ी
बहुत गम और गुस्से का इजहार सहता है, बहुत सारी तकालीफ सहता है, बहुत सारी मारें सहता है, धूप सहता है, चलो छाँव ठीक है, सहता काफी कुछ सहता है। ये बताएं कि जब मीरा आपके घर तशरीफ लाई तो क्या बातें हुई? जब मीरा मैडम शेख मेरे घर आई तो मैंने मीरा को कहा कि आप सूखे पे बैठे हैं, मैं गिल्ले पे बैठता हूँ। अरे मीरा ने कहा ये क्या मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ बैठे हैं, मैं मेकअप करके आता हूँ। आपको मेकअप की क्या जरूरत है, आप वैसे ही इतने गुड लुकिंग हैं। मैडम शेख यहाँ पे अब आप मेरा चेज़ा लगा रही हैं। नहीं। मैडम शेख उसके बाद मैंने मीरा जी को सारे सवाल पहले से बताए, अच्छा। रकम भी तय हो गई। मीरा जी को लिस्ट जब दिखाई तो मैंने उनसे पूछा क्या ये आपको कबूल है? हाँ। मीरा जी ने कहा हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब देखें 3 दफा उन्होंने कबूल कर लिया, इसके बाद अब क्या बात रह जाती है। इंटरव्यू शुरू हुआ लेकिन सवाल मीरा ने मुझसे किया कि भट्टी साहब मेरी फिल्म साइको के बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा जी मीरा जी साइको आप हैं, आप बताएं। बस जुनैद साहब ये मैंने कहा और उसके बाद ये तनाज़ा शुरू हो गया। और जुनैद साहब इस तनाज़े के शुरू होते ही ये देखें कि यूट्यूब पे बैठ के जो यूट्यूबर तीसरी आलमी जंग शुरू करा रहे थे उनकी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया और इस तरह दुनिया बहुत बड़े खतरे से बच गई। बहरहाल भट्टी साहब ये मीरा वाले एपिसोड में जो हुआ है ना ये अच्छा नहीं हुआ। मैडम शेख ऐसे तनाज़ात होते रहेंगे। अगर आपने इसका इयादा रोकना है तो कुछ स्टैट्स आपको पेश करता हूँ कि मौरूसी सियासत माशरे में फैली हुई जुल्म जबर ज्यादती, अफराते ज़र में इजाफा और ग्रोथ रेट में कमी, तजावजात, हफ्ते में 3-3 छुट्टियां, गर्मियों की आमद के साथ साथ महंगी बर्फ, करप्शन के मगरमच्छ पे हाथ न डालना, दूध वाले के 40,000 रुपये देने हैं, गोश्त वाले के सॉरी ये मेरे स्टैट्स उधार के साथ मिक्स हो गए हैं, फिर कभी आपको सुनाऊंगा।